Hi, how are you all? I'm Ipsa. We're doing chemical formulas today in chemistry, obviously in chemistry. If you've seen the thumbnail, it's written help, help. So, possibly, मैं शायद आपकी हेल्प कर पाऊँ इन राइटिंग केमिकल फार्मूलाज. अगर नाम गिवन हो कि ऐसे सोडियम ऑक्साइड, इंग्लिश में नाम गिवन हो SODI, ऐसा कुछ भी गिवन हो, तो हाउ डू आई राइट द फॉर्मूला फॉर इट. ठीक है, मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प. ठीक है, उसके लिए एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों की वैलेंसी. जैसे ये टिपिकल चीज़ें हैं जो बहुत ऑफन यूज़ होती हैं, इनका बेसिक फॉर्मूला, ये कंप्लीट कंपाउंड्स नहीं हैं, ये पार्ट ऑफ कंपाउंड्स हैं, और उनका बेसिक फॉर्मूला और उनका बेसिक चार्ज कह सकते हैं या वैलेंसी कह सकते हैं. ओके, सो इन सब का आपको चार्ज याद करना होगा. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो this is sulfur के different types. Sulfide, see the difference is very little. Ite and ate. Sulfide, sulfite and ate. So SO3, SO4. But luckily they are all -2. Similarly phosphide, phosphite and phosphate, 8, and these are the charges. Similarly nitride, this is for nitrogen. Nitride is only N with -3. Nitrite, NO2, and nitrate, NO3. Now these are some metals which show multiple valencies. ऐसे तो बहुत सारे हैं जो दो वैलेंसीज शो करते हैं, मगर हम यही दो कर लें, आयरन और कॉपर, तो भी चलो एक बार तो हो जाता है टू बिगिन विथ. अब जो रूल है ना वो ये है कि सपोज वी अज्यूम ओनली 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज फॉर एटम, तो जो उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो उसकी लोअर वैलेंसी होती है ना, उसको हमेशा अस सफिक्स देते हैं. जैसे फेरस, क्यूपरस, जो 2 वैलेंसीज हम कंसिडर करेंगे, जो लोअर वाली है उसको अस बोलते हैं, अपर वाली को, हायर वाली को इक बोलते हैं. फेरिक, क्यूप्रिक. जैसे आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक तो +2 और एक +3. ठीक है, तो +2 छोटी वाली है ना, कम वाली है, तो छोटी वाली को अस बोलेंगे, फेरस, और बड़ी वाली वैलेंसी को, इन दोनों में ये बड़ी है तो उसमें उसको बोलेंगे फेरिक. सिमिलरली कॉपर शोज 2 वैलेंसीज विच इज +1 ऑल्सो एंड +2 ऑल्सो. छोटी कौन सी है? +1, तो छोटी वाली को बोलते हैं क्यूपरस. बड़ी वाली कौन सी है? बड़ी वाली है +2, तो +2 वाली को क्यूप्रिक बोलते हैं. उसी में जो बड़ा है उसको इक बोल देते हैं. सो इफ़ यू नो दीज बेसिक थिंग्स, you will be able to write a correct formula for anything, for any compound that is given to you. Okay, now let's start. I hope you've taken these formulas from this board at least, because I need it. Okay, so like आपको पता है कि एक कोई भी नाम अगर कंपाउंड का है, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, so it always has 2 parts. Sodium chloride, lot of times it sulfur dioxide. So a name, chemical name typically has 2 parts. When it has 2 parts, तो मतलब formula में भी there will be 2 parts. Right? Formula also has 2 parts. एक first part, एक second part. So this first part
whatever it is does not change. Means what? अगर ये सोडियम है तो इट विल नॉट बिकम सोडियमस या सोडियमिक या सोडाइड, ये सोडियम ही रहता है, जो इसका नाम है वो वैसा ही रहता है. अगर कैल्शियम है तो इट विल रिमेन कैल्शियम ओनली, इट विल नॉट बिकम एनीथिंग एल्स. सो द फर्स्ट पार्ट does not change, the name does not change except जब उसकी मल्टीपल वैलेंसी हो. जब मल्टीपल वैलेंसी होगी तब उसमें अस और इक लग सकता है. जो सेकेंड पार्ट है फॉर्मूला का, सपोज यहाँ पे Cl है तो उसका नाम क्या होता है? क्लोरीन. क्लोरीन का नाम अब चेंज हो जाता है. जो सेकेंड पार्ट होता है उसका नेम चेंजेस. जैसे इसका नाम तो क्लोरीन है ना, तो मगर हम इसको कहेंगे क्लोराइड. सो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पार्ट का मोस्ट लाइकली नहीं चेंज होता एक्सेप्ट फॉर आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर. इन सब के अलावा फर्स्ट पार्ट का नेम चेंज नहीं होता. सेकेंड पार्ट का 100% चेंज हो जाता है. ऑक्सीजन का बन जाएगा ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सब ग्रुप्स हैं. ओके, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड. सी कार्बाइड हैज़ a valency of 4. So the first name doesn't change but the second name changes. Let's take an example. Suppose you are given ferric carbonate. This is the name given to you and you have to find the formula. That's how they'll give it to you. They'll give you a name in English and you'll have to write the formula for it. Okay, let's analyze it. Ferric means what? Fe. In which state? Which valency? इक है, higher valency. आयरन की क्या क्या होती है? 2 and 3. तो higher कौन सी हो गई? 3. So that means its valency is 3. Iron, options 2 plus 3. This is ic, higher valency, so which is plus 3. Okay, then it is carbonate. We need to remember carbonate. It's CO3 and minus 2. Good. Now what is done is, let me write plus 3 ऊपर ही. Now all what is done कि इसकी वैलेंसी यहाँ लिख दो, उसकी वैलेंसी यहाँ लिख दो. स्वॉप द वैलेंसीज एंड पुट देम इन द सबस्क्रिप्ट्स. मतलब आयरन के सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं ये वाली वैलेंसी, ये वाली वैलेंसी, और नेगेटिव नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर लिख देते हैं Fe2. एंड कार्बोनेट के सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं ये वाली वैलेंसी. ये वाली इधर चली जाती है और ये वाली घूम के यहाँ जाती है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. एंड फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपको करना कुछ खास नहीं होता है, इसलिए फॉर दैट मैटर थोड़ा सा याद करके रखना पड़ता है और एक्चुअली वर्किंग बहुत कम होती है. सो द फॉर्मूला फॉर फेरिक कार्बोनेट बिकम्स Fe2CO3 whole thrice. Okay, now let's take more examples. Okay, we also need to remember ammonium. Ammonium is also an ion. It is not a stable compound by itself. It's not a compound. It's an ion, NH4+, और उसकी वैलेंसी या उसका चार्ज होता है +1. सो सपोज आई हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम. लेट्स थिंक सल्फाइड
Okay, whenever it is sulfide or nitrite or anything, we have to be very careful looking at these 3 alphabets. लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उससे ज़रा सी चेंज से बहुत चेंज हो जाता है, फॉर्मूला एकदम चेंज हो जाता है. ओके, इसका अमोनियम क्या है? NH4, एंड उसके ऊपर चार्ज है -1. उसके ऊपर लिख देती हूँ मैं. ओके, सल्फाइड, अभी हमने कॉपी किया था. सल्फाइडी, IDE was only S, simple S, and with a valency of -2. Good. Now all we have to do is उसकी वैलेंसी इसके नीचे रख दो, उसकी वैलेंसी या उसका चार्ज इसके नीचे रख दो. सो हाउ विल वी डू? हमेशा ब्रैकेट बनाएंगे. जब ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं हमेशा ब्रैकेट बनाना चाहिए. ब्रैकेट बना दिया, उसकी वैलेंसी यहाँ लिख देंगे, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे. और ये ग्रुप ऑफ एटम है? नहीं, ये एक सिंगल एटम है. ये सिंगल एटम है ना, इसके साथ ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके साथ 1 लिख देंगे. और 1 लिखना नहीं लिखना इट्स इमटेरियल, तो 1 को नॉर्मली लिखते नहीं. सो अमोनियम सल्फाइड, द फॉर्मूला बिकम्स NH4 होल ट्वाइस S. Okay, and that's how easy it is. Let's compare sodium bicarbonate. Okay, no. Potassium bicarbonate. No, calcium bicarbonate. Okay, let's find calcium by, what is bicarbonate? HCO3. Bicarbonate is HCO3. Okay, so let's write the names. First thing will remain calcium only, and we know, as a fact we'll know calcium की वैलेंसी होती है +2. I have not written positive valencies वाले ज़्यादा, उसमें भी थोड़े से करने हैं आपको. I have written only the multiple atom वाले. Okay, प्लस वाले भी आपको थोड़े से मेटल्स के करने हैं याद. Bicarbonate is not CO3. Bicarbonate is HCO3. Okay, so we'll write HCO3 and its charge, we'll put it in a bracket क्योंकि ये group of atoms है, single atom नहीं है. जैसे ये single atom है, मैंने यहाँ bracket नहीं लगाया, पर ये group of atoms है, एक इसका 3 इसके. So I have to put a bracket and its charge is -1. Now we forget the signs. हमें प्लस माइनस से कुछ नहीं करना, हमें ये लिखना है और इसकी वैलेंसी लिखनी है. ये आ गई. फिर हमें ये लिखना है, इसके साथ इसकी वैलेंसी लिखनी है. डन. नाउ 1 राइटिंग नॉट राइटिंग इज, यू नेवर राइट 1 एक्चुअली, कभी भी नहीं लिखते. So we can omit the 1 and this becomes the formula of calcium bicarbonate. So any formula that, any compound that you are given in words can be found very easily, but you'll have to remember a few valencies. Okay, thank you.